वेलकम बैक एक और प्रीमियम लर्निंग वीडियो में। मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जिन्हें घंटा पता नहीं कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे। ये लोग बस अंधों की तरह स्क्रीन घूरते रहते हैं। इन लोग को छोड़, क्या तेरे को जानना है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे? पर तेरा दिमाग भी उन 99% ट्रेडर की तरह घुटने में है। क्या तेरे को भी समझ नहीं आ रहा या कंफ्यूजन है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड करें या फिर ट्रेंड लाइन पे किस्मत आजमाएं या चार्ट पैटर्न की बलि चढ़ाएं या फिर फिबोनाची को अपनी गाड़ में डाल दें? कुछ नमूने तो इंडिकेटर्स के पीछे ऐसे भागते हैं जैसे उनके बाप ने दहेज में प्रॉफिट छोड़ गए हों। और जो थोड़े बहुत ज्ञानी बनते हैं जिन्हें सब पता होता है, लेकिन वो लाइव चार्ट में हग देते हैं क्योंकि उन्हें लाइव मार्केट में सही से एनालाइज करना नहीं आता कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे। सुन बे, मैं तेरे साथ दो ऐसे मेजर पॉइंट शेयर करूंगा जो अगर तूने ध्यान से सुन लिया, समझ लिया और उनके एग्जांपल्स देख लिया तो तेरा सपोर्ट रेजिस्टेंस या जो भी तू कचरा यूज करता है सब काम करने लगेगा। लेकिन एक वार्निंग है, अगर तेरे गांड में इतना दम नहीं कि तू वीडियो ध्यान से देख सके तो अभी के अभी निकल जाए यहाँ से, क्योंकि इस वीडियो में ऐसा पॉइंट्स है अगर तूने थोड़ा सा भी स्किप किया तो तेरे दिमाग में वैसे भी कुछ नहीं घुसेगा और तू वही लॉस्ट ट्रेडर बन के मर जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि तेरे को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलो शुरू करते हैं। देखो भाई, ट्रेडिंग का सारा गेम इस गांडू चार्ट पे टिका है। इसी को देखकर हम लोग डिसाइड करते हैं कि कब हमें बाय करके अमीर बनना है और कब हमें सेल करके कंगाल होना है, कहाँ स्टॉप लॉस लगाना है और कहाँ हमें टारगेट लगाना है। इन सब चीजों को हम लोग चार्ट पे ही देख के डिसाइड करते हैं। अगर कोई आके तुझे बोले कि वो बिना चार्ट देखे बस हवा में तीर चला के पैसा छाप रहा है तो समझ ले वो तेरे को चूतिया बना रहा है। क्या बना रहा है? चूतिया। और वो तेरे को बहुत ज्यादा झूठ बोल रहा है। अब ये जो चार्ट या प्राइस है, इसका ओवरऑल मूवमेंट क्या रहेगा ये सिर्फ दो कंडीशंस पे डिसाइड होता है। कुछ होशियार तो अभी दो कंडीशन सुनते ही वीडियो छोड़ के भाग जाएंगे। भाई तू निकल जा, वैसे भी तेरे से नहीं हो पाएगा। एक बात पहले ही क्लियर कर देता हूँ, अगर सिर्फ ज्ञान लेने से ट्रेडिंग आ जाता तो हर कोई आज अंबानी का बाप होता। इन कंडीशंस को चार्ट पे कैसे अप्लाई करते हैं वो असली मर्द का काम है। मैं कुछ लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा, तभी तुम्हारा दिमाग काम करेगा। पहले ये दो कंडीशन क्या है और इसे कैसे अप्लाई करते हैं समझ लेते हैं। पहला कंडीशन है बायर और सेलर की मेंटल स्टेट को समझना। अब पहले ये समझो, लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन और फिबोनाची को अपनी गाड़ में क्यों घुसाते हैं? सिर्फ ये पता करने के लिए कि मार्केट किस तरफ पलटेगी। पर ये सब कचरा समझने से पहले तुम्हें ये समझ आना चाहिए कि बायर्स और सेलर्स का मूड क्या है, करंट पॉइंट पे कौन डरा हुआ है और किसके पास असली पावर है। इसी को तुम्हें समझना है। इसको ट्रैक करने का सबसे सिंपल तरीका है, सारा सिचुएशन अपने ऊपर लेके देखो। खुद से पूछो, अगर मैं यहाँ बाय करके बैठा होता तो क्या मेरा गाड़ यहाँ फटता? या फिर यहाँ मैं नया बाय करता तो क्या मैं इतना बड़ा चूतिया हूँ कि इस लेवल पर पैसा फेंक सकूं? या फिर अगर मैं यहाँ सेल करके बैठा होता तो कहाँ मेरा स्टॉप लॉस लगेगा? मेरा मतलब कहाँ मेरा स्टॉप लॉस रहता? ये सब बातें तुम्हारे माइंड में क्लियर होना चाहिए। भले ही तू ट्रेड ना ले, पर इन सवालों का जवाब तेरे पास होना चाहिए। इससे तुझे असली साइकोलॉजी समझ आएगा कि मार्केट में कौन डोमिनेट कर रहा है और कौन यहाँ डरा हुआ है। अगर तुझे दिख गया कि बायर्स डोमिनेट कर रहे हैं तो भोसड़ी के तेरा सपोर्ट और रेजिस्टेंस या फिर तेरा ट्रेंड लाइन सब काम करने लगेगा। एक एक कर तुम लोग सीढ़ी चढ़ो, तभी टॉप पे पहुंचोगे, वरना बीच में ही गिर के गाड़ छुलवा लोगे। वीडियो खत्म होते होते तुम्हारी आंखें और शायद तक तुम्हारा दिमाग भी खुल जाएगा। दूसरा कंडीशन है स्टॉप लॉस हंटिंग। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होता है? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है चार्ट किधर मूव करेगा। चार्ट उसी साइड मूव करता है जहां उसे स्टॉप लॉस मिलता है। इसी को लोग एसएल हंटिंग बोलते हैं। इसको ऐसे समझो जैसे बचपन में नोकिया वाले मोबाइल में स्नेक गेम होता था। जैसे जैसे स्नेक खाने के पीछे भागता था वैसे वैसे चार्ट इन स्टॉप लॉस के पीछे भागता है। जितना ज्यादा स्टॉप लॉस मिलेगा चार्ट उतना बड़ा मूव करेगा, बिल्कुल उस सांप की तरह जो खाना खा खा के लंबा और मोटा होते जाता है। ये स्टॉप लॉस हंटिंग एक दिन का खेल नहीं है। अगर इतना ही आसान होता तो 99% ट्रेडर्स नल्ले नहीं होते। इसीलिए बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो, वरना सब ऊपर से निकल जाएगा और तो फिर वही लॉस वाला रंडी रोना रोएगा। चलो अब सीधे लाइव एग्जांपल पे चलते हैं, वरना सब तुम्हारे दिमाग के नीचे से निकल जाएगा। अब हम लोग आ चुके हैं लाइव मार्केट में। अब मैं तेरे को बताऊंगा असली नंगा नाच कैसे होता है। मार्केट को ध्यान से देखने से पता चलता है कि मार्केट यहाँ पर हायर हाई हायर लो का स्ट्रक्चर बनाते हुए अपसाइड मूव किया। अब इन सब हायर लो पे जितने भी नल्ले ट्रेडर होते हैं बाय करते हैं, जिस वजह से यहाँ पास स्टॉप लॉस क्रिएट होते जाता है। इन सब हायर लो पे स्टॉप लॉस क्रिएट होते गया क्योंकि यहाँ पास बहुत सारे नल्ले और छपरी ट्रेडर लोग बाय किए होंगे। तू समझा? जितने भी ये पुल बैक्स मिला है, मतलब यहाँ पास जितने भी पुल बैक्स हैं उन सब में रिटेल ट्रेडर्स बाय किया होगा। मतलब ये एक इंड्यूसमेंट जोन है, यहाँ पास बायर्स लोग बाय किए हैं। अब हमें वेट करना है ऑपरेटर के मार्केट में एंट्री होने का। देख यहाँ पर भी बड़े बड़े कैंडल्स बने तो हमें पता चल गया कि यहाँ पर ऑपरेटर लोग एंट्री किए।
तो हमें यहाँ पास ट्रेड प्लान करना है, क्योंकि यहाँ पास देख नीचे में स्टॉप लॉस अभी भी अवेलेबल है, मतलब यहाँ पास अभी भी स्टॉप लॉस पड़ा है, तो हमें डाउन साइड के लिए प्लान करना है। देख अप साइड में पीछे में भी स्टॉप लॉस अवेलेबल नहीं है, और ये करंट मार्केट में दिखाई दे रहा है कि यहाँ पास स्टॉप लॉस नीचे में अवेलेबल है, इसलिए ये मूव हुआ। अब हमें यहाँ पास एक एफईजी जोन भी दिखाई दे रहा है, मतलब जो लोग एफईजी पे ट्रेड करते हैं उन लोग का ट्रेड कैसे बनता है। तू देख सकता है यहाँ पास एक एफईजी जोन मार्क कर दिया। अब तू एफईजी सीखा है तो मान के चल यहाँ पास एफईजी जोन है, तो यहाँ से तू बाय कर लेता। चल यहाँ पास तेरा एफईजी जोन वाला जो स्ट्रेटेजी है वो काम कर लिया, लेकिन ये मूव क्यों हुआ? ये मूव इसलिए हुआ क्योंकि अप साइड में अब स्टॉप लॉस अवेलेबल हो गया। पहले जो डाउन साइड में स्टॉप लॉस था वो खत्म हो गया, मतलब जितने भी स्टॉप लॉस डाउन साइड में थे वो अब खत्म हो चुके हैं। अब जितने भी स्टॉप लॉस है वो अप साइड में आ चुके हैं, इसलिए ये मूव हुआ अप साइड में। इसी तरह मैं तेरे को कुछ और एग्जांपल्स आगे बता देता हूँ। अब जो लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ट्रेड प्लान करते हैं उन लोग का साइकोलॉजी क्या रहता है और वहाँ पास स्टॉप लॉस हंटिंग कैसे होता है, चलो मैं बता देता हूँ। पहले इसी बार को, मतलब जो ये ड्रॉ किया हूँ इसी को आगे बढ़ा लेता हूँ, टाइम भी बच जाएगा इतना में। देख बे यहाँ पास कैसे प्लान कर रहा हूँ मैं। अब यहाँ पास ड्रॉ कर लिया है सपोर्ट। अब देख क्या सिखाया जाता है बिगिनर लोग को, जैसे ही सपोर्ट को टच करता है हमें बाय करना रहता है। चल यहाँ पास ये सपोर्ट काम किया, लेकिन ये सपोर्ट किया काम कैसे किया तेरे को पता है? यहाँ पास भी स्टॉप लॉस अवेलेबल है। अप साइड में देख स्टॉप लॉस यहाँ पास पड़ा है, यहाँ पास पड़ा है, इन सब लेवल्स पे स्टॉप लॉस पड़ा है, इसलिए ये मूव अप साइड में हुआ, समझा? इसलिए ये जो सपोर्ट है काम किया, समझ गया? चल एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ सपोर्ट लेवल पे। चल मार्केट को थोड़ा एक एग्जांपल देख लेता हूँ अच्छा वाला, तुम लोग के लिए एग्जांपल खोज लेता हूँ कहाँ पास मेरे को वैसी ट्रैपिंग देखने को मिलेगा। एक मिनट ना, जस्ट मेरे को खोजना पड़ेगा, यहाँ पास भी नहीं है, इधर भी मेरे को एग्जांपल नहीं दिख रहा है। मैं तेरे को बढ़िया ट्रैपिंग वाला एग्जांपल दिखाऊंगा ताकि तेरे को भी समझ आए स्टॉप लॉस हंटिंग काम करता है कि नहीं। अरे मिल भी नहीं रहा है, तेरे को अच्छे से दिखा ही देता हूँ आज, एक मिनट ना। चल यहाँ पास एक एग्जांपल दिखा मेरे को, ठीक, यहाँ पास एक एग्जांपल दिखा, एक मिनट। अब यहाँ पास भी हम लोग सपोर्ट बना लेते हैं, यहाँ पास एक सपोर्ट ड्रॉ कर लेता हूँ, ये रहा तेरा सपोर्ट, ठीक है, इसको यहाँ से कनेक्ट कर दिया। अब हमें क्या सिखाया गया था कि हमें सपोर्ट पे ट्रेड प्लान करना है, लेकिन ये सपोर्ट को तोड़ देता है। अब क्या सिखाया जाता है, सपोर्ट को तोड़ता है तो हमें डाउन साइड के लिए प्लानिंग करना है, ठीक है। अब यहाँ पास क्या रहेगा, मान के चल यहाँ पास एक ट्रेड ले लेता हूँ मैं, तो ये जो बड़ा कैंडल बना तो यहाँ पास एंट्री प्लान रहता मेरा, ये तो वो जो कैंडल बना है बहुत जल्दी बना होगा, तो यहाँ पास मेरा एंट्री प्लान रहेगा, और मेरा यहाँ से रहता 1:2 रहता, तो इतना दूर तो गया ही नहीं। जो ये कैंडल ब्रेकआउट दिया है प्लस रीटेस्ट लिया है, यहाँ पास जो आधे रिटेल ट्रेडर्स है इस रीटेस्ट पे एंट्री लिए होंगे, लेकिन यहाँ पास मार्केट रिवर्स हो गया। अब ये रिवर्स क्यों हुआ? बहुत लोग तो सपोर्ट पे ट्रेड लिए होंगे, यहाँ पास बाय के लिए लिए होंगे, और ये ब्रेकआउट को देख के डाउन के लिए भी लिए हैं, लेकिन हमें यहाँ पास प्लान क्या करना था, हमें अप साइड के लिए प्लानिंग करना था, क्योंकि देख इन सब लेवल्स पे स्टॉप लॉस अवेलेबल था, देख सकता है तू भी यहाँ स्टॉप लॉस अवेलेबल था। यहाँ पास मार्केट लिक्विडिटी स्विप किया, अब स्विप करने के बाद मार्केट अप साइड में एक अच्छा मूव कर दिया। अब यहाँ पास हम लोग एंट्री प्लान करते हैं तो हम लोग का रिस्क रिवॉर्ड कैसे रहता है, चल बता देता हूँ। मान के चल यहाँ पास हम लोग एंट्री प्लान करते, ये तेरा इस जोन के अंदर आ गया ना, तो यहाँ पास हम लोग एंट्री प्लान करते, ठीक है, मतलब यहाँ पास प्लान करते, यहाँ पास ये तेरा मान के चल इस यहाँ पास रहता तेरा वो,
अब इसके पीछे एंट्री प्लान कैसे किए, इसके पीछे का साइकोलॉजी तेरे को बता देता हूँ। मार्केट में देख सकते हैं मार्केट में देख सकता है अप साइड में एक अच्छा मूव किया और यहाँ पास छोटा-छोटा पुल बैक्स लिया। अब ये पुल बैक पे एंट्री जो फ्रेश बायर्स है, एंट्री किए होंगे, लेकिन मार्केट इन लोग का स्टॉप लॉस को हंट कर लेता है। अब यहाँ पास क्या हुआ, लिक्विडिटी स्वीप, इन लोग का लिक्विडिटी स्वीप कर दिया, मतलब लिक्विडिटी ट्रैप कर दिया। अब यहाँ पास एक अच्छा मूव हुआ, लेकिन हमें वेट करना है इस पुल बैक का। अब जैसे ही यहाँ पास एक पुल बैक को लेता है और ये स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाता है, हमें यहाँ पास एंट्री प्लान करना है इसी लेवल पे और हमारा स्टॉप लॉस छोटा-सा और नीचे कर देते हैं, यहाँ पास रहेगा। तो ये हमारा 1:2 यहाँ पास हमें रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है। समझ आ गया यहाँ पास? चलो और एग्ज़ाम्पल बता देता हूँ। अब जो लोग चार्ट पैटर्न पे ट्रेड करते हैं, वहाँ पर ट्रैपिंग कैसे होता है, उसको भी बता देता हूँ। एक एग्ज़ाम्पल रुक खोज ही लेता हूँ आगे, यहाँ पास नहीं है। 1 मिनट, तेरे लिए बढ़िया एग्ज़ाम्पल खोज ही लेता हूँ। हाँ, यहाँ पास मिला एक एग्ज़ाम्पल। हाँ, यहाँ पास एक एग्ज़ाम्पल मिल ही गया। अब देख, यहाँ पास अप साइड से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। 1 मिनट। ये तेरा ट्रेंड लाइन नीचे साइड भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये तेरा ट्रेंड लाइन बन गया, ठीक है। अब इस पैटर्न को बोलते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल, समझा? इसको बोलते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल। इसको छोड़ यार, ये ट्रायंगल ट्रायंगल को। अब देख यहाँ पास क्या हुआ, थोड़ा ज़ूम कर देता हूँ, तभी समझ आएगा। ये देख यहाँ पास स्टॉप लॉस अवेलेबल है, इन सब लेवल्स पे स्टॉप लॉस है, समझ गया? देख इन सब लेवल्स पे स्टॉप लॉस था। अब थोड़ा ज़ूम करके बताता हूँ इसी को, मतलब ज़ूम आउट करके दिखाता हूँ। अब देख यहाँ पास इसका ब्रेकआउट कर दिया, अब डाउन साइड में एक अच्छा मूव कर दिया। ये मूव क्यों किया? क्योंकि पिछले जो मार्केट में है, मतलब जो पिछले प्रीवियस चार्ट में डाउन साइड में स्टॉप लॉस है, इन सब लेवल्स पे स्टॉप लॉस था, तो ये मूव हुआ है। अब यहाँ पास हम लोग एंट्री प्लान करते तो देख यहाँ पास जो बड़ा कैंडल है, तो यहाँ पास तो एंट्री प्लान नहीं कर पाते, यहाँ पास हम लोग करते एंट्री और हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पास रहता और रिस्क रिवॉर्ड ऐसे रहता हम लोग का 1 रेशियो, यहाँ पास भी 1:2 यहाँ पास मिल जाता हमें। अब लोग बोलेंगे हाँ तो चार्ट पैटर्न ने काम किया। चल एक और एग्जांपल दिखाता हूँ तेरे को कि सही में ये पैटर्न काम करेगा कि नहीं। चल आगे बताता हूँ, बना है कुछ एग्जांपल, रुक खोज लेता हूँ यहाँ पास। 1 मिनट, ये तो पहले अभी बताया वो है ना। यहाँ पास देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पास मिल गया मेरे को एक एग्जांपल, इसको यहाँ पास शिफ्ट कर देता हूँ। ये तेरा एक और एग्जांपल मिल गया मेरे को। ये रहा तेरा एक और पैटर्न बन गया, यहाँ पास सेम है, इसको असेंडिंग ट्रायंगल बोलते हैं। हाँ, अब देख यहाँ पास इसका ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पास सेम वैसे ही देखे होंगे कि इस पैटर्न को ब्रेकआउट कर दिया, तो हमें एंट्री प्लान कर देना है डाउन साइड के लिए। वो लोग ऐसा प्लान किए होंगे, देख यहाँ पास एंट्री हुआ होगा उन लोग का और स्टॉप लॉस इस लेवल पे रखा होंगे और जो उन लोग का स्टॉप लॉस है यहाँ पास रहा होगा और रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पास। अब देख यहाँ पास कई लोग बोलेंगे इन सब लेवल्स पे स्टॉप लॉस थे, लेकिन ये मार्केट यहाँ पास आया था। देख देख सकता है तू, यहाँ पास मार्केट आया है इन स्टॉप लॉस को लेने के लिए। अब नीचे में स्टॉप लॉस तो खत्म हो गया, अब हम लोग का स्टॉप लॉस कहाँ आ गया, इन सब लेवल्स पे स्टॉप लॉस अवेलेबल हो गया, इसलिए ये ब्रेकआउट फेल हो गया और ये मार्केट अप साइड में मूव कर दिया। लेकिन हम लोग यहाँ पास जो ट्रेड प्लान करते तो हमें यहाँ पास अच्छा रिस्क रिवॉर्ड नहीं मिल पाता, मतलब रिवॉर्ड ये 1:1 मिलता, लेकिन ठीक है हम लोग यहाँ पास ट्रैप नहीं होते। जो मिलता 1:1 मिलता, यहाँ पास एंट्री रहता हम लोग का। तो ये रहा तेरा, इस लेवल पे क्लॉसिंग किया, इस लेवल पे क्लोज किया मार्केट, तो हम लोग कहाँ एंट्री प्लान करते, जो पुल बैक लिया उसके बाद जो कैंडल बनता वहाँ पास लेते एंट्री। हाँ, और हमारा जो ये रहता स्टॉप लॉस यहाँ पास आ जाता है इस लेवल पे, तो हम लोग का रिस्क रिवॉर्ड उतना अच्छा नहीं बन रहा।
लेकिन हम लोग का रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पास अच्छा नहीं बनता। लेकिन ठीक है, यहाँ पास ट्रैप होने से बच तो गए ना। इस वीडियो में मैं इतना ही एग्जांपल दिया हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो लिक्विडिटी स्वीप, ऑर्डर ब्लॉक, एफपीजी पे ट्रेड प्लान करते हैं और बहुत सारे हैं जो कि कैंडल स्टिक पैटर्न, इंडिकेटर्स पे ट्रेड करते हैं। तो देख भाई, इन सब को मैं अगर मार्केट में एनालाइज करने बैठ गया, मतलब तुम लोग को समझाने के लिए बैठ गया, तो वीडियो देखते देखते तुम्हारा गांड फट जाएगा। इसलिए मैं इतना ही वीडियो में बताया हूँ, मतलब तुम लोग को समझ आ जाए कि मार्केट उसी साइड मूव करेगा जिस साइड स्टॉप लॉस है। तुम लोग जो सेटअप यूज करते हो उसमें एसएल हंटिंग को ऐड कर लेना। मतलब मान के चलो तुम लोग आरएसआई, बोलिंजर बैंड या तो फिबोनाची को यूज कर रहे हो, तो उसमें देखना स्टॉप लॉस किस साइड ज्यादा है। या तो जो लोग कैंडल स्टिक पैटर्न पे ट्रेड करते हैं, मतलब हैमर कैंडल हो गया, हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार, स्पिनिंग टॉप, तो देख लेना किस साइड ज्यादा स्टॉप लॉस है। काहे सभी लोग का ट्रेडिंग करने का स्टाइल दूसरा दूसरा रहता है। तो मैं बोलूंगा अपने सेटअप में ये एसएल हंटिंग वाला स्ट्रेटेजी जो है उसको ऐड कर लेना। तेरे को एक चीज बता देता हूँ, मार्केट में 100% कुछ भी चीज काम नहीं करती। एसएल हंटिंग बताया वो भी काम नहीं करता है 100%। और जो लोग बताते हैं 100% काम करता है स्ट्रेटेजी, वो लोग तेरे को चूतिया बनाते हैं, सीधा बता रहा हूँ। अब तेरे को सीखना है या नहीं सीखना वो तेरे ऊपर है। मेरा काम है सही रास्ते पे तुम लोग को लेके जाना। अगर आपको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीखना है तो आज खड़ा कर लो। मेरा मतलब है अपना हाथ खड़ा करके सब्सक्राइब कर दो। कम से कम आज तो अपने हाथ का सही इस्तेमाल कर लो। इस वीडियो में 50 लाइक्स हमारा गोल रहेगा। और वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा जरूर कमेंट करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।